हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। क्लास 8th का जो चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये चैप्टर 12th है क्लास 8 से। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड आपने कुछ फैक्ट्स 7th क्लास में भी जान लिए हैं। तो फर्दर हम कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, कुछ बेसिक्स जानेंगे और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर का नेम है वो है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट सिंपली होता क्या है? एन एक्सपोनेंट्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब जैसे आपको इस टाइप की कोई फॉर्म मिलती है 2 रेज टू पावर 3, तो जो ये 3 है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जो 2 है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली क्या है? एक्सपोनेंट रेफर करता है कि वो नंबर वो कितने टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, वो किसको डिनोट कर रहा है? एक्सपोनेंट को डिनोट कर रहा है। किसका एक्सपोनेंट है वो? 2 का। इट मीन्स 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है? यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? पावर भी बोल सकते हैं और इंडिसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम और किस नाम से जान सकते हैं? पावर और इंडिसेज। इट मीन्स यहाँ पे जो 2 है उसकी जो पावर है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, और 3 ही को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। और जब भी हमें इसको क्या करना रीड करेंगे तो हम बोलेंगे 3 रेज टू पावर 4। जैसे कि यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3। ओके, क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यहाँ से डाउट बनता है तो हम फर्दर जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको नहीं जान पाएंगे, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे अपने कंसेप्ट को। ठीक है, अब जैसे हमारा जो इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के अंदर जो हमारे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो जान लेते हैं, जो हमें फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें यूज करना होगा। नंबर्स विद अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ओबे द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहले तो हम क्या जान लेते हैं कि भी जो हमारे पास कोई भी नंबर आता है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 रेज टू पावर -3, तो ये जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें इस एक्सपोनेंट को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे? जो ये बेस है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो प्लस में चला जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मैं सिंपली यहाँ पे जनरल लिख लेता हूँ a रेज टू पावर -m, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/a रेज टू पावर m। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ बनता है। अब यहाँ पे जब इस फॉर्म में चला जाएगा तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, और अब क्या बन जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या क्या गिवन है? फर्स्ट है हमारा a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि सिंपली है क्या ये। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है एक एग्जाम्पल आता है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे जो बेस है ना वो तो सेम है दोनों केस में, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? अलग अलग है। अब जैसे 3 को तो m मान लेते हैं और 4 को n मान लेते हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? बेस तो सिंगल हो जाएगा और पावर हो जाएगी ऐड, तो आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 7। तो हमारा ये रिजल्ट बन सकता है। मीन्स ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है हम इसको इसके इक्वल बोल सकते हैं और ये इक्वल ही है। ओके, बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सेकंड है बी
ए रेस टू पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 बाई ए रेस टू पावर एम। अभी मैंने क्लियर किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम उसको इस फॉर्म में ले आएंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली रेसिप्रोकल करेंगे और पावर वहाँ पे हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड वन है ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू पावर एन। तो यहाँ पे जो बेस है ना वो तो इक्वल है, लेकिन पावर जो है, जो एक्सपोनेंट्स है वो अलग अलग है, तो हम बीच में क्या कर देंगे, माइनस। अगर मल्टीप्लाई था तो प्लस करेंगे और डिवाइड है तो माइनस करेंगे। क्लियर। फोर्थ, ए रेस टू पावर जीरो। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो आपको मिलती है तो हम सिंपली उसका आंसर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर पावर, किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट जीरो है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1। हम हमेशा वो आंसर कितना देगा, 1 आंसर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी नंबर की पावर हो 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 2, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो पावर की जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू पावर 6 लिख सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास एक जनरल लॉ आ जाता है, इसका हम हर फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें इसकी नीड होगी। नेक्स्ट है एफ ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाई बी रेस टू पावर एम। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है वो तो m है, इक्वल है, लेकिन जो बेस है ना वो अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। मीन्स जैसे 2 रेस टू पावर 3 बाई 4 रेस टू पावर 3 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 2 बाई 3 रेस टू 2 बाई 4 रेस टू पावर 3। क्लियर। ओके, सबसे पहली बात है, अब आप जब भी नोटबुक बनाएंगे तो आप सभी के सभी जो लॉज हैं वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये फर्दर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड वो आपको सोल्व करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, अगर हमारे पास क्या है, बेस है ना वो तो है अलग अलग, लेकिन पावर जो है हमारी वो क्या है, सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई का केस है ना, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे 2 बाई 2 इंटू 5 रेस टू पावर 3। मीन्स पावर हम एक कर देंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेस टू पावर 3। क्लियर। तो आपके ये जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इन लॉज को हम यूज करेंगे फर्दर एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 12.1, उसमें हम क्या करेंगे, सभी लॉज को यूज करेंगे जहाँ जहाँ इनकी नीड होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो क्या स्टेटमेंट है, इवेलुएट। आपको यहाँ पे कुछ 3 पार्ट्स गिवन है, उन 9 पार्ट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, 3 रेज टू पावर -2। अब जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्लियर करवाया था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसका एक्सपोनेंट माइनस में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके हम उसकी पावर को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो हम जब हमारे पास 3 रेज टू पावर -2 है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 बाई 3 रेज टू पावर 2 और ब्रैकेट में डाल देते हैं बिकॉज ए रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज टू पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई 9। ठीक है, क्योंकि कैसे हुआ 1 बाई 3 इंटू 3 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है क्लियर। सिंपल है, आपको सिर्फ ये जो लॉज हैं ये आपको याद कर लेने अच्छे से। जैसे ही आपको ये सभी लॉज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या है, -4 रेज टू पावर -2। अब वही काम आ गया, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 बाई -4 रेज टू पावर 2 हो गया, बिकॉज ए रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज टू पावर
ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना 1/-4 इंटू -4, तो यहाँ पे हो गया 1/16, क्योंकि माइनस माइनस इवन टाइम्स है ना, माइनस 2 टाइम्स आ गया माइनस साइन, तो हम लिख देंगे उसको प्लस का, तो 1/16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। 1/2 रेज टू पावर -5, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1 रेज टू पावर 5, बिकॉज ए रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। ठीक है। सिंपली हम कर क्या रहे हैं, सिंपली जो बेस है ना हमारा उसका हम रेसिप्रोकल ही कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो व्हाट इज योर आंसर, 32। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। पहले आप अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करें। सिंपली एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है। आपको जो आंसर लेकर के आना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर के आना है और सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। -4 रेज टू पावर 5 डिवाइड -4 रेज टू पावर 8। अब यहाँ पे हमें कौन सा लॉ लगेगा, ए रेज टू पावर m डिवाइड ए रेज टू पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू पावर m माइनस n। क्लियर। तो ये वाली जो लॉ है हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 रेज टू पावर 5 माइनस 8। ठीक है। और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ए रेज टू पावर m डिवाइड ए रेज टू पावर n ए रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना, -4 रेज टू पावर -8, सॉरी -5 से -8 जाएगा तो बचेगा -3। ओके। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभी ये पावर जो हमारी वो किस में है, माइनस में है, मीन्स हमारा एक्सपोनेंट वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-4 रेज टू पावर 3, और यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ए रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। क्लियर। अब हम इसका आंसर निकालें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा अपना, 1/-4 इंटू -4 इंटू -4, सो 1/4, 4 जा 16, 16 4 जा 64, -64, तो 1/-64। क्लियर। तो ये हो जाता अपना फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे से क्लियर करें, कहीं पर भी आपको डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका अच्छा क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। कई बार प्रॉब्लम रह जाती है स्टूडेंट्स को कि सर यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है हमें, 1/, यहाँ पे है 1/2 रेज टू पावर 3 एंड होल की पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास a/b रेज टू पावर m हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m बाई b रेज टू पावर m, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो सिंपली ये वाला जो लॉ है हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली हमारा 1 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3 पावर 2। ओके। सो 1 की पावर 2 है तो इसका मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा। एंड रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, बिकॉज
ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन के इक्वल होता है। क्लियर? तो आप ये दोनों जब आप इनको सोल्व आउट करेंगे तो इन दोनों आइडेंटिटी को आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे इधर, बिकॉज ए बाई बी रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एम बाई बी रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एम की पावर एन ए रेज टू पावर एम एन। तो यहाँ पे अपना कितना बन जाता है 1/2 रेज टू पावर 6 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 जा 64 तो 1/64। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4। तो -3 रेज टू पावर 4 जो है अपना, उसको हम क्या लिख सकते हैं -3 इंटू, जस्ट अ मिनट, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा से लिखते हैं। क्या हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, कैंसल एंड कैंसल। सो माइनस कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है तो प्लस बन जाएगा। 5 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 5 रेज टू पावर 4। और इनको हम क्या करेंगे 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। क्लियर? सिंपल है। या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, माइनस हमारी 4 टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 4 बाई 3 रेज टू पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 रेज टू पावर 4 और इसका आंसर आ जाएगा 625। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। क्या स्टेटमेंट 3 रेज टू पावर -7 डिवाइड 3 रेज टू पावर -10 इंटू 3 रेज टू पावर -5। 3 रेज टू पावर -7 डिवाइड में 3 रेज टू पावर -10 इंटू 3 रेज टू पावर -5। तो अभी यहाँ पे डिवाइड वाली आइडेंटिटी है तो हमारा जो बेस है वो 3 है। सो -7 -10 इंटू 3 रेज टू पावर -5 और यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगी a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n a m माइनस n। 3 रेज टू पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 रेज टू पावर -5 तो यहाँ पे हो गया 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर -5। 3 रेज टू पावर 3 प्लस -5 तो यहाँ पर क्या 3 रेज टू पावर 3 -5, 3 रेज टू पावर -2 और जो 3 रेज टू पावर -2 है वो कितना हो जाएगा अपना 1/3 रेज टू पावर 2। यहाँ पे कर देता हूँ 1/3 इंटू 3 सो 1/9। तो ये फोर्थ पार्ट सोल्व आउट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे। टू रेज टू पावर -3 इंटू -7 इंटू -3, 2 इंटू -7 रेज टू पावर -3 -14 रेज टू पावर -3। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, a b रेज टू पावर m 1/-14 रेज टू पावर 3।
-14 इंटू -14 इंटू -14, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।